से ये सरकार आई ना तो इन्होंने ठोक कर खिला दी जनता को भी और पढ़े लिखे आदमियों को भी, और तुम्हारे पूरे संसार में सब परेशान है इस जनता से, इस सरकार से। और जो पहले सरकार थी 50 रुपए किलो तेल बिकता था, 20 रुपए किलो आटा, और अब तो 50 रुपए किलो भी कम पड़ गया। क्या करें ऐसी सरकार को लाके? वो तो बैठे हैं अपनी बिल्डिंगों में, गरीब गुरुओं से पेट ना भर जा रहा, कैसे बच्चे पाल लें बताओ। तो कुछ बदलाव चाहती हैं या इसी सरकार को दोबारा चाहती हैं? हम तो बदलाव चाहते हैं। तो बदलाव में कौन से दल को आप ज्यादा वो समझ रहे हैं? अब दल तो सब एक थाली का सट्टे बट्टे हैं, किसे समझे ये बताओ। नहीं, कांग्रेस है, बीजेपी है, या आम आदमी पार्टी है, बहुजन पार्टी है, या समाजवादी पार्टी है, कौन सी पार्टी है? किसका नाम ले जा, मुझे तो सबसे नफरत हो गई, 30 साल से देखती चली जा रही है। नहीं, वोट तो आप देंगे ही। वोट तो मेरे कॉलोनी में कोई भी ना देगा, ना मैं दूंगी। क्या बात? मन भर के वोट देगा। तुम किसे दोगे वोट चाचा? वोट किसे होगा? दे देंगे जिसके, ऐसी कोई बात नहीं, गुप्त चीज है ये। हम किसी आगे जाहिर भी नहीं होने देते और सामने भी नहीं आना चाह रहे हैं। नहीं, कांग्रेस और भाजपा से खुश हैं या नहीं? अब क्या बताएं हम तुम्हें, हम तो सबसे खुश हैं। नहीं, अभी तो आप ये कह रही थी ना कि इन सरकारों ने, वो तो टाइम बताएगा, ऐसा नाम नहीं बताते हम। हमारे साथ में जाने कितनों का सहयोग करते हैं, और जब उनका मतलब निकल जाता है कोई नहीं पहचानता और ना कोई दोहरे को आता है। जितने तुम्हारे ये हैं चीमा जी हुए और उषा चौधरी हुई और तुम्हारे अल्लू लल्लू ये जितने हैं सब बेकार के हैं, ड्रामे। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, फिर कोई नहीं आता। जो मर्द का बच्चा हो ना तो गरीबों का साथ देवे, और ना तो अपने झोपड़े में पड़ के बैठ जावे, इधर गुनावे। डंके की चोट पर रहूँ और बीच चौराहे पर रहकर कमा कर खाती हूँ मैं, किसी का लेना देना ना है। और जब मेरा सरकारी जनता के लिए पानी पीने के लिए वो रेलवे वाला है, वो नल भी फेर के ले गए। एक ढाबा खोला था 1 लाख रुपए लेके ब्याज पे, उन्होंने मेरा ढाबा तोड़ गए हैं, तो कहा जाए। नहीं, वो आपने क्या रेलवे की जमीन पे बनाया था या अपनी जमीन पे? हमने अपनी जमीन पे ना बनाया था, रेलवे की जमीन पे बनाया था। इतना तो देते कि क्या बोले कि भैया गरीब आदमी है कि तुम हटाओ बचाओ कर लियो, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ में। मन भर गया हमारे जिंदगी। क्यों खुश नहीं है? तो बेरोजगारी ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है। और बोलो। और क्या बोला जाए, देखो हर चीज़ में पब्लिक परेशानी है। देखो किसान यूनियन हो गया, ये भी परेशान है। हर बिल भी, हर चीज़ में इन्होंने परेशानी किया है। इससे तो कोई खुश नहीं है, हम भी खुश नहीं। तो क्या बदलना चाहते हो इस बार? हाँ, इस बार बदलना चाहेंगे। तो इस बार किसकी तरफ का रुझान है? अब जो होगा वो तो बात की बात है, अभी तो है टाइम। नहीं, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी? नहीं, हम तो कांग्रेस को वोट दें। कांग्रेस, शुरू से हम कांग्रेस को वोट देते हैं, अब तो कांग्रेस को देंगे, चाहे हारे या जीते। काशीपुर में विकास तो सब है ही नहीं, विकास के नाम पे खाली ढकोसला है। जब तक यहाँ पर काशीपुर में एनडी तिवारी रहे तब तक तो विकास होता रहा, उसके बाद तो आज तक काशीपुर में कोई विकास ही नहीं हुआ। भाजपा के काल में क्या कुछ लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। भाजपा के शासनकाल में यहाँ के जो भी 4 बार के विधायक हैं उन्होंने काशीपुर की तरफ को देखा ही नहीं। जिधर चले जाओ उधर ही टूटी फूटी सड़कें, बुरा हाल शहर का। आवास विकास में मैं रहता हूँ सर, आवास विकास का ये हाल है कि जगह जगह पाइपलाइन लीकेज हुई पड़ी है, सड़कों पे पानी बह रहा है। हमने कई बार इसकी शिकायत भी करी, आज तक 15-20 दिन होने जा रहे हैं, कोई उसको देखने वाला नहीं है। 50 साल की वो 40 साल की पाइपलाइन हो चुकी है। मान्यवर विधायक जी के भी संज्ञान में भी रहा है मामला, उन्होंने भी आज तक कोई इस पे सुध नहीं ली। अब जैसे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो क्या कोई नया चेहरा? बिल्कुल या नया चेहरा आना चाहिए। आम जनता को, आम पब्लिक को बहुत उम्मीदें हैं नए चेहरे से। वो कौन हो सकता है वो नया चेहरा? बस ये समय बताएगा साहब। नए चेहरे तो बहुत सारे आ रहे हैं, देखो। नहीं, कौन से दल का हो सकता है? कांग्रेस का, बीजेपी का, या आम आदमी पार्टी का? देखिए साहब, बीजेपी का तो विधायक है ही यहाँ पे, उन्होंने 20 सालों में कुछ नहीं करा काशीपुर में। अब नया चेहरा ही आना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस से हो चाहे वो आप पार्टी से हो। आप पार्टी का किस चेहरे को ज्यादा वो महत्व समझते हैं? आप पार्टी से तो हमारे भाई हैं दीपक बाली जी, उनका नाम ज्यादा चर्चा में आ रहा है।
कई बार हमने देखा है, काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं वो। और कांग्रेस से आप किसको समझते हो? कांग्रेस से साहब हम तो संदीप सहगल का नाम सुनने में आ रहा है कि उनको टिकट मिलने वाली है और मिलनी भी चाहिए। दीपक वाली एक अपने आप में समाज सेवी हैं और वो जो अपने प्रयास कर रहे हैं हो सकता है उसमें कामयाब हो। अब तक का रोल कैसा रहा? अब तक का रोल बढ़िया रहा उनका, बहुत अच्छा रोल रहा उनका। उन्होंने जगह जगह जाके जो है अपना जो है पैर जमाए हैं, चाहे नाले में कूदने का हो, चाहे नाला निर्माण का हो। उन्होंने सारे काम एक अच्छे रूप में करे, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। काशीपुर शहर का जो विकास हो रहा है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? क्या हो रहा विकास? बिल्कुल नहीं हो रहा। किसकी कमी है ये? पार्टी वालों की कमी है। पार्टी वालों की? कौन सी पार्टी की कमी मानते हैं इसमें आप? बस यही है, बीजेपी और कौन है, दोनों ही है। मतलब दोनों कौन? बीजेपी कांग्रेस। नहीं, इस समय तो कांग्रेस का तो विधायक है नहीं। हाँ, तो बस यही है बीजेपी। तो अब क्या लगता है आपको, क्या आगे आने वाले चुनाव में इन पार्टियों को? क्या नहीं होगा बिल्कुल। तो की सरकार बनेगी अब। काशीपुर से आप किसको चाहते हैं इस बार? भाई ये नहीं चाह रहा आपके, सभी इनको चाह रहे हमारा झाड़ू वाले के लिए। झाड़ू की सरकार बननी है आपके। क्या नाम है उनका? केजरीवाल। केजरीवाल तो दिल्ली में, काशीपुर में कौन है? काशीपुर से कौन है? काशीपुर से तो यही है, क्या चीमा साहब? दीपक वाली। दीपक वाली। दीपक वाली। संतुष्ट तो है ही, मगर हम परेशानी तो नंबर 1 की है। इस रोड पे कोई बाथरूम नहीं है। अभी लगा लो कितने साल से हम कहते हैं चलाएँ कि भाई बाथरूम नहीं। अब यहाँ पर खुली खुली जगह है, कहीं जिसके आगे नाली के आगे बैठो वही डांट देता है कि भाई यहाँ पर मतलब ना, तो भैया कहाँ जाए अभी? नहीं, जबकि बीजेपी के राज में तो इतने शौचालय बनने की बात हुई, हाँ, तो इसमें आपका यहाँ कोई शौचालय नहीं है? नो, यहाँ शौचालय है तो बहुत दूर है, वहाँ तहसील कोने पे। अब आदमी पेशाब करने जाएगा तो वहाँ थोड़ी जाएगा, दुकान छोड़ गए। बताओ, इस बार जो चुनाव होंगे हाँ जी, विधानसभा के, उसमें आप किसको वोट देने का मन है? कौन सी पार्टी आएगी आपके हिसाब से? किसी पार्टी आने की है, हमने तो ये सुना कि आम पार्टी आ रही है। आम आदमी पार्टी आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। काशीपुर से? हाँ, इधर से। तो काशीपुर से आप किसको मानते हैं प्रत्याशी? अब जो हमने प्रत्याशी के दर्शन नहीं करे तो किसी माने नहीं, काशीपुर से आम आदमी पार्टी का कौन प्रत्याशी? ना, तो उसके बारे में बताया जाएगा ना, कौन उस पार्टी से कितने लोग खड़े हुए हैं, कौन सही है, कौन कैसा है, ये तो बाद में पड़ेगी। तो आपने अपना मन क्या बना रखा है? और हम तो यही कह रहे हैं ना, जो भी आए अच्छा काम करे। नहीं, जैसे वोट देने का एक मन होता है कि किस तरफ को आपका झुकाव है, कांग्रेस, भाजपा या कोई और पार्टी? कांग्रेस को भी देख लिया, भाजपा को भी देख लिया, है नहीं। लॉकडाउन में तो बहुत सारे दुखी हो गए, सबके कारोबार ठप पड़े। बताओ क्या करा जाए। क्या आपका नाम क्या है? नाम तो विकास नहीं हुआ, काशीपुर तो विकास से पिछड़ता ही जा रहा है। क्या कारण है? कारण यही, ना कांग्रेस ने विकास किया ना भाजपा ने विकास किया। तो क्या अब इनके अलावा किसी अन्य पार्टी की तरफ का रुझान लग रहा है? देखो जी, काशीपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में इस बार जो है बदलाव की लहर चल रही है और आम आदमी के पक्ष में जा रहा है आदमी। इस बार केजरीवाल उत्तराखंड में भी जो है दस्तक दे रहे हैं। काशीपुर से आप किसे मानते हैं कि कौन इस काशीपुर बार में निश्चित ही आम आदमी पार्टी की जीत होगी। प्रत्याशी कौन रहेगा? प्रत्याशी पार्टी के ऊपर निर्णय है, वो किसे देती है, ठीक है, जिसे भी प्रत्याशी बनाए। हाँ, केजरीवाल। कांग्रेस और बीजेपी को लगभग सभी लोग जान चुके हैं और उनकी नीतियों से अच्छी तरह परिचित हो गए हैं। अब कुल मिला के जनता भी चाहती है कुछ बदलाव हो और वो अब बदलाव की राह देख रही है कि कौन उनके
दुखों पे, उनके घावों पे मरहम लगाए, इसी आशा में लगी हुई है। तो इनका विकल्प क्या है? कांग्रेस और भाजपा का विकल्प है क्या? अब विकल्प क्या है, जनता सब जानती है। आप मेरे मुंह से क्यों कहलाना चाहते हैं? जनता सब जानती क्या विकल्प है, और उसने इस बार मान लिया है कि उसी विकल्प को वो लोग मानेंगे। तो विकल्प है क्या? वो विकल्प क्या है? जैसे दिल्ली मॉडल पर आधारित है केजरीवाल जी का, और अब चाहते हैं जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने अपना चमत्कार दिखाया है, उसी प्रकार उत्तराखंड में भी कोई चमत्कार दिखा दें। क्या विकास हुआ है? हमें तो कोई विकास नजर नहीं आता। क्या कमी देखते हैं आप? सब कुछ कमी है, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, पानी की समस्याएं हैं, बिजली के वोल्टेज इतने कम हैं, जो पब्लिक के साधन है वही वो है नहीं, तो क्या विकास है? इसके लिए आप किसको दोषी समझते हैं? सरकार को दोषी मानते हैं। कौन सी सरकार को? उत्तराखंड की सरकार है हमारी। नहीं, उत्तराखंड की सरकार कांग्रेस की भी रही है, भाजपा की भी रही है, दोनों की जिम्मेदारी है। एक ही है, कान के ऐसे पकड़ लो वैसे पकड़ लो, है एक ही शादी के चट्टे बच्चे। तो अब आपको क्या लगता है, इन दोनों पार्टियों की सरकार क्या उत्तराखंड में दोबारा आएगी? अब ये तो वक्त ही बताएगा, ये तो वक्त और टाइम ही बताएगा क्या होती है पोजीशन। नहीं, आपको क्या लग रहा है, क्या रुझान इस बार रहेगा? रुझान तो ऐसा लग रहा है कि अगर पब्लिक के दिमाग में सही वाली बात फिट हुई तो आम आदमी पार्टी को जिता देना चाहिए। केजरीवाल के काम अच्छे हैं। क्या काम देखे आपने केजरीवाल के? केजरीवाल के बिजली के कंसेशन है, पानी में कंसेशन है, स्वास्थ्य का बढ़िया है, शिक्षा का बढ़िया है, उसके तमाम काम बढ़िया है। और यहाँ पैदा हो रही है चीज, और यहाँ पैदा होने के बाद सब महंगी है। सब पानी भी यही है, लाइट का भी यही है, सब कुछ पैदा होने के बाद भी कम है, रेट और ज्यादा है। और आप हाउस टैक्स पे देख लो क्या हालत कर रखी है। हाउस टैक्स घर घर किताबें थमा दिए, अब उन्हें सारा ब्यौरा दो। अब सारा घर का पूरा ब्यौरा था, कहाँ लेटरिन है, कहाँ बाथरूम है, कहाँ पत्थर लगा हुआ है, कितने कमरे हैं, क्या है। और जैसे 300 रुपए का एकदम डबल कर रहा है 600 रुपए, इस तरीके से ये हालत है। तो इतने हैं कि चीजें बिगड़ती जा रही हैं, सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और बस जैसे सब चीज नई ट्राई होती है, तो इस बार सोचा है कि आम आदमी पार्टी को चांस दिया जाए, उनका भी देखा जाए कि वो हमारी उम्मीदों पे किस हद तक खरे उतरते हैं। तो इस बार सोचा है कि आम आदमी पार्टी को चांस दिया जाए। तो किसकी कमी है ये? कमी साहब शिकायत करेगा तो वहीं निकालेंगे आगे भी, और क्या नहीं, ये सरकार की कमी नहीं मानते आप? सरकार की कमी भी है, तो हम आज तो छोटा आदमी क्या शिकायत करेंगे? बदलाव अभी ये टैक्स बढ़ा है बेफालतू का, टैक्स बढ़ा है, बढ़ा तो रही है वो, छोटा आदमी कोई सुनवाई नहीं। तो ये सरकार जो आप कमी बता रहे हो, ये सरकार चुनी तो आप लोगों ने ही है? चुनी तो हम नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं बताओ पहले आप। छोटा आदमी कर क्या सकता है? नहीं, कुछ बदलाव चाहते हैं अब आप? बदलाव क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं सफाई हो गए और काम अच्छे हो गए, और क्या। अपने यहाँ के विधायक से कितना संतुष्ट हैं आप? हम तो साहब खुद ही अनपढ़ आदमी हैं, हम बताएं आपको। हमने अभी जो किताबें दी थी, उन्होंने 2 किताबें बांटी है, बेफालतू की किताबें, वो टैक्स इतनी आमदनी नहीं जो टैक्स बढ़ा रहे हैं हर साल। काशीपुर विकास काफ़ी समय से अवरुद्ध है, रुका हुआ है, ठहर गया है। जबकि हमारे यहाँ मेयर हमारे अपने हैं, सांसद हमारे अपने हैं, विधायक हमारे अपने हैं, उनको देखने के बावजूद सरकार हमारी दोनों डबल इंजन की सरकार है। तीसरे हमारे 3 इंजन की सरकार कह सकते हैं, क्योंकि मेयर हमारी अपनी है, विधायक हमारे अपने हैं,
सांसद हमारे अपने हैं और सरकार दोनों राज्य में और केंद्र में दोनों जगह सरकार अपनी है। उसको देखते हुए काशीपुर को बिल्कुल एक तरह से अलग थलग कर दिया गया। अगर बात की जाए पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, तो क्या आप समझते हैं कि भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने इस राज्य के साथ विकास किया है या न्याय किया है? देखिए, चाहे हरीश रावत रहे हों या त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे हों या कोई भी रहा हो, काशीपुर के हिसाब से जो है या उत्तराखंड के हिसाब से किसी ने उधर ध्यान नहीं करा। नरेंद्र तिवारी के बाद किसी ने उधर को ध्यान ही नहीं रखा। विकास की सोच ही नहीं सोची किसी ने। अब जैसे विकल्प के तौर पे पहले भाजपा और कांग्रेस ही रहते थे, अब क्या आपको लग रहा है कि कोई नया विकल्प उत्तराखंड में आ रहा है? ये नई नई बातें तो देखिए होती रहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। कभी भी कोई समीकरण बदल सकते हैं। तो भाजपा कांग्रेस के अलावा अगर आप चाहेंगे तो किसको चाहेंगे? देखिए, एक ही पार्टी आ रही है, तो आम आदमी पार्टी। उत्तराखंड क्रांति दल तो यहाँ रहा नहीं, अब सिवाय एक है आपकी जो है एक ही पार्टी आ रही है निकल के उभर के। तो आने वाले चुनाव में आप क्या समझते हैं, क्या कुछ? देखिए, ये परिवर्तन जो है समय बताएगा, ये परिवर्तन जो है समय के अनुसार बदलेगा।